हाँ जी, सभी को नमस्कार। बताइए। तो ब्रेक के पहले तो ये क्लैरिटी हो गई कि दुख नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं है, पर हम दुखी होते हैं, है ना। दुख नाम की चीज अस्तित्व में नहीं है, अंधेरा नाम की चीज अस्तित्व में नहीं है, भ्रम नाम की चीज अस्तित्व में नहीं है। तो यदि कोई चीज का अस्तित्व नहीं है तो उसकी निरंतरता नहीं है। खेल केवल पहले भी दुखी हो रहे थे, अभी भी होंगे, इससे दुखी होना बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन इतना पता चला कि हमारी दृष्टि बदलती है तो उसके साथ फिर हमारा बहुत सारा कंडीशनिंग बदलता है और बहुत सारा सोचने का तरीका बदलता है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि भ्रम का अस्तित्व नहीं है, अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, दुख का अस्तित्व नहीं है। कैसा लग रहा है? रायपुर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। बहुत साल पुरानी बात है, कभी मैं उस किसी काम से गया हूँगा तो उसकी दीवारों पे लिखा है कि अंधेरा शाश्वत है, एक दिया जलाओ। तो हमने माना है कि दुख तो हमेशा रहेगा ही, बीच बीच में कभी कभी सुखी होते रहेंगे। जबकि यदि नेचर में देखा, अस्तित्व में देखा, तो पता चला कि वहां सच्चाइयां ही सच्चाइयां हैं, नियम ही नियम है, संसार नियम पूर्ण है, मानव में समझने की क्षमता है। यदि समझ में आता है तो जीवन उत्सव ही उत्सव है ना। संसार माया नहीं है, जीवन संघर्ष नहीं है। जबकि ये कितनी गहरी कंडीशनिंग है जो लगभग लगभग कम ज्यादा हमारे आसपास घूमती हुई हमको दिखाई देती है। जब मैं पहला शिविर करके आया, एक लड़का मेरे को मिला था जो करीब 18-19 साल का रहा होगा, शहडोल जिला है एमपी में। बहुत एक्सट्रोवर्ट और बहुत साहसिक और बहुत, है ना। लेकिन उसने अपनी शेयरिंग में कहा कि मेरे को अंधेरे से आज भी इतना डर लगता है कि मैं अंधेरे में गली पार नहीं कर सकता, और बाहर देखने से ऐसा लगता है कि वो सबसे वीर बच्चा है, 2-5 से झगड़ा कर ले, निपटा दे, कोई खास बात नहीं। लेकिन किसी के अंदर किस तरह के डर बैठे हुए हो सकते हैं, जब तक आदमी खुद नहीं बताए तो बहुत पता भी नहीं चलता है। और उसी लड़के ने शेयर किया कि ये चर्चाएं और ये सब कुछ समझने के बाद अभी जो मेरे को हल्का लग रहा है और मेरे अंदर जो डर था, है ना, वो लगभग मेरे को लगता है कि अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। और जब मैं भी पहली बार समझ के, जब मैंने पहली बार शिविर किया था और मैं घर पहुंचा, तो जब कोई नई नई चीज मिलती है ना तो उस समय खुशी ज्यादा रहती है। तो मैंने लौट के मेरी वाइफ को बताया घर जाके, मैं अंधेरे का अस्तित्व नहीं होता है। बोले तुम ऐसे ही कुछ कुछ नया सुन के आते रहते हो। 8 बजे थे रात के, उठी, बत्ती बुझा दी, अंधेरा है कि नहीं है। अब बाकी किसी को तो समझा भी लो, पत्नी को समझाना उतना आसान नहीं रहता है। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा अंदर कह रहा था कि मैं बात तो ठीक कह रहा हूं, पर इसको कैसे समझाऊं। तो तभी एक अंदर बत्ती जली। मैंने देखो, लाइट के कितने सारे स्रोत हैं,
जुगनू है, मोमबत्ती है, लाइट है, चांद है, सूरज है ना। अंधेरे का कोई स्रोत बताओ। ऐसा दबाया और ये वाला पार्ट गायब हो गया। कोई स्रोत जिससे अंधेरा निकलता हो, वो चुप हो गई। मैं जिसका स्रोत नहीं है उसका अस्तित्व तो नहीं है। तो ऐसा, अब ये सब सोचने में, ये सब सोचने से कैसा लगता है, क्या मिल जाता है हमको। मैं भी अपना घर बार छोड़ के आपके पास यही सब चर्चा कर रहा हूं, आप भी रोज सुनने के लिए आ ही जाते हो। क्यों आ जाते हो? अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, इससे क्या मिल गया है? उम्मीद जागी। माइक ले लो, माइक से उम्मीद ज्यादा जगती है। उम्मीद जागती है कि हम जो जीवन जी रहे हैं, जिसको हम ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने का, उसके बाहर की एक दुनिया है और उससे निकलने का कोई तरीका भी दिखा सकता है। हाँ, और उसके बाहर की दुनिया ज्यादा बड़ी है, वही दुनिया रियल है। मैंने अपना एक कुकून बना लिया है और उसमें अपने दुखों को पैक कर लिया है, और उससे बाहर मैं देख नहीं रहा हूं, जबकि वो आर्टिफिशियल है, वो टाइम बीइंग है, मोमेंट्री है ना। ये सब आप जानते हैं, हम नहीं जानते अभी, पर आपको सुन के भरोसा आता है अंदर कि ये हम भी जान सकते हैं। आपका जिया हुआ है, हम लोग यहाँ हैं क्योंकि हमारा उतना जिया हुआ नहीं है शायद। हाँ, गाड़ी फंसी है ये ठीक है, लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, 5 दिन के शिविर से या 7 दिन के शिविर से गाड़ी निकलने वाली नहीं है ना। तो आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़ा रहा है उसने कितने साल लगाए, और तो भी कॉलेज में पढ़ के गाड़ी निकल नहीं जा रही है। जब आप पढ़ाना शुरू करते हो पहली बार तब पढ़ते हो। कितने लोग सहमत है इस बात से, है ना। कॉलेज में तो टाइम पास के लिए पढ़ा था, एग्जाम्स के लिए पढ़ा था अधिकांश लोग। तो सही अर्थों में रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तब ओन करते हैं जब मेरे को पता है कि आज मेरे को क्लास डिलीवर करनी है। तो मेरे को लगता है कि सच्चाई तो सच्चाई है, मेरे कहने से या ना कहने से, आपके समझने से या ना समझने से मिट नहीं जाती। हाँ, सच्चाई है, इसकी झलक किसी के कहने से मिलती है, इसको भास बोलते हैं। भाषा से सच्चाई का भास होता है। उनको लगता है कि नहीं कुछ तो है, बात तो ठीक हो रही है, तो ये भास हुआ। अब भास आभास में बदल जाए, आभास प्रतीति में बदल जाए, प्रतीति अनुभव में बदल जाए, ये समझने की यात्रा है। दूसरे के कहने से भास हो सकता है, अधिकतम आभास हो सकता है, लेकिन फाइनली आगे की यात्रा हमारी है, तो उसके लिए हम अपने आप को निकालेंगे। हाँ जी बोलिए सर। आप जब बताया कि माइक। हाँ, चालू है। दुख दुख की जो परिभाषा की, दुख और भ्रम की, तो तभी से मुझे इतना हल्का फील हो रहा था। मैंने जो मेरे सारे पास्ट में रिलेट किया, तो मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ, तो मुझे इतना हल्का हुआ। मैंने गोष्ठी में भी यही बताया कि जब दुखी नहीं है तो हम दुखी क्यों हैं, तो वो मुझे बहुत रिलेट हुआ और मैं वो बिल्कुल भी हल्की हो गई हूँ अब। थैंक यू सर। मतलब फिर से उसी बात को बार बार रिपीट करें, दुख दुख नहीं है, समझ में कमी का इंडिकेटर है। दुख आपको दुखी करने के लिए नहीं आया है, आपकी समझ में, मेरी समझ में कमी है उसको बताने के लिए आया है। आए कि नहीं आए? यदि मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी समझ में कहाँ कमी है, तो मैं उसको पूरा भी कैसे करूंगा। तो इस बात का पता चलना मेरे लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है कि मेरी समझ में कमी है। यदि समझ में कमी है का पता चलेगा तो मैं उसको पूरा करूंगा, तो मेरी आगे की यात्रा पूरी होगी। तो मैं मेरी मंजिल तक पहुंच जाऊं, उसके लिए इंडिकेटर्स हैं नेचर में,
उन इंडिकेटर्स को हम नहीं समझ रहे हैं तो उन्हीं को दुख बोल रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप एक जर्नी पे जा रहे हैं, रास्ते में माइलस्टोन है, माइलस्टोन पे लिखा है 48 किलोमीटर, अगला माइलस्टोन फिर आ गया, बोले फिर ये आ गया, ये खत्म ही नहीं हो रहे माइलस्टोन। तो माइलस्टोन खत्म नहीं होंगे, माइलस्टोन तो आपकी जर्नी के बाद भी रहेंगे, लेकिन माइलस्टोन को पढ़ना आ जाए तो माइलस्टोन ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर कम हो गया है। माइक एक पास ही रख लो तुम, नहीं कुछ माइक कुछ लोगों के पास रखा रहे, बाकी टाइम में बाकी लोग को दे देंगे। जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अब कुछ थोड़ी सी और बात करते हैं। अब देखो, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, हम अंकगणित पढ़ते हैं, तो अंकगणित अपने आप में रियलिटी है कि नहीं? 1 2 3 4 अपने आप में रियलिटी है कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो, रियलिटी है। फिर हम कहते हैं फुट मीटर, ये भी रियलिटी है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, ऐसे हमने डिफरेंशिएट चीजों को नहीं किया है। जैसे बताओ 1 कहां पे है? 1 कहां है? 1 नाम की रियलिटी एग्जिस्टेंस में कहां है? हाँ, तो 1 तो बेसिकली पेन है, 1 नहीं है। पेन को गिनती करने के लिए हमने 1 2 3 बना लिया, हम एबीसीडी भी बोल सकते थे। तो ये हमारी बनाई हुई चीजें हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इससे पता चला पूरा अंक गणित, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थमेटिक्स, पूरा अर्थमेटिक्स कल्पना है, रियलिटी नहीं है। कितने लोग को पच रहा है? पच रही बात? इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या आएगा? जब आप पूछोगे तो कितना खाना खाओगे, तो आप बताओगे भी 100 ग्राम 200 ग्राम, एक बोरी खा जाऊंगा तो नहीं बोल सकते। तो जब आप वस्तु के बारे में पूछोगे भी गाड़ी कितनी चाहिए, मकान का साइज कितना चाहिए, तो आप बताओगे भी 1000 फीट 2000 फीट। जब भी आप वस्तु के बारे में पूछोगे तो आप सीमित बोलोगे, आप क्वांटिफाई कर पाते हो। कितने कपड़े चाहिए इस साल के लिए, तो 2 जोड़ी 5 जोड़ी 10 जोड़ी 20 जोड़ी, कुछ तो बोलोगे। फिर आप पूछो कितना पैसा चाहिए, अभी अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि कितना भी पैसा होगा उसके आगे एक जीरो और लगाई जा सकती है। तो पैसा अपने आप में अर्थमेटिक है, पैसा अपने आप में अंकगणित है, पैसा अपने आप में कल्पना है, नोट अपने आप में रियल नहीं है। नोट भी, कागज भी, नोट ना, करेंसी, वो भी अपने आप में वास्तविकता नहीं है। करेंसी भी वास्तविकता नहीं है। करेंसी के ऊपर लिखा ही रहता है, क्या लिखा रहता है? मैं वादा करता हूं, है ना, 100 रुपया देने का वादा करने का वादा करता हूं। वादा है, कागज है वो, है ना। वो रशिया की इकोनॉमी डूबी थी कोरोना काल में, वो एक दिन 8:30 बजे बोल दिया, कोरोना काल के पहले। उसके बाद सब बेकार था, सबके निकल आए, किसके कहाँ कहाँ दबे हुए थे।
पत्नियां रात को बताती थी, सुनो जी थोड़ा और है, बहुत माल दबाया, सब निकल गया। तो करेंसी भी वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता के रूप में वो कागज है, कागज पे छपा हुआ एक प्रिंट है। करेंसी अपने आप में वास्तविकता नहीं है, अर्थमेटिक अपने आप में वास्तविकता नहीं है, नंबर्स हैं, गर्म हवा है, उससे हमने पहचाना है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी नाम दिया हुआ है वो एक ध्वनि है, ध्वनि एक वास्तविकता है, लेकिन उन ध्वनि से हम किसी वस्तु को पहचानते हैं, ये वास्तविकता नहीं है, ये हमारा माना हुआ है। जैसे आप बोले बटाटा, बैंगन ना, बैंगन, आलू, आलू। अब बटाटा बोलने से कहीं आलू भी समझ सकते हैं या कहीं बैंगन भी हो सकता है, ये तो हमारा माना हुआ है ना। मैं किसी परिवार में पैदा हुआ, मेरा नाम सोम है, ये टॉम भी हो सकता था, और कहीं पैदा होता तो ओम भी हो सकता था। तो इसका मतलब ये माना हुआ है, इसमें कोई वास्तविकता की बात नहीं है। ध्वनि एक वास्तविकता है। तो क्या समझ में आया? अंकगणित एक वास्तविकता है, लेकिन अंकगणित के साथ ये अंकगणित एक कल्पना है, हमने उसको वास्तविकता माना है, इसलिए हमने पैसे को वास्तविकता माना है, इसलिए कितना भी कमाएं गरीबी रहेगी, क्योंकि कितना भी कमाएं उसके आगे एक जीरो और रख ही सकते हैं, फिर कम हो गया वो। तो ऐसा हमारा ध्यान जाता है कि कैसे वो कम है। फिर बात करते हैं फुट, मीटर। फुट और मीटर वास्तविकता है? फुट और मीटर वास्तविकता नहीं है, ये हमारा बनाया गया मेजरमेंट है। जैसे बीघा, बीघा सभी राज्यों में अलग अलग साइज का रहता है ना। जैसे गुजरात में यदि यहाँ की बात करें, 1 एकड़ में कितना बीघा है? एकड़ स्टैंडर्ड है, बीघा कितना है यहाँ? 1 एकड़ में कितना बीघा होता है 2.5 मोटा मोटे हेक्टेयर में। हाँ वो तो ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि गुजरात में 2.5 एकड़ को बीघा, 1 एकड़ में 2.5 बीघा हो गया, यदि हमारे यहाँ देखें तो एकड़ में 6 बीघा है। इसका क्या मतलब हुआ? 2.5 एकड़ में जो उत्पादन होता है, उधर वो 6 बीघे में जितना उत्पादन होता है, उतना यहाँ, जितना यहाँ 2.5 बीघे में होता है, उतना वहाँ 6 बीघे। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो बेसिकली ये अंग्रेजों का किया हुआ है कि जहां उत्पादन ज्यादा है वहां बीघा ज्यादा कर दिया ताकि लगान ज्यादा लिया जा सके। पता है कि नहीं? नहीं पता है। पूरे देश में बीघा जो टर्मिनोलॉजी है ये अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों ने देखा कि कहीं उत्पादन ज्यादा है, कहीं उत्पादन कम है। यदि वो स्टैंडर्ड में लेते हैं तो उनको उत्पादन उनको कम मिल रहा है, तो उन्होंने एक उसमें अपना जुगाड़ लगा दिया, जहां उत्पादन ज्यादा है उसके बीघे ज्यादा कर दिए, बीघे के हिसाब से। तो बीघे के उत्पादन के हिसाब से बीघा बना हुआ है। तो जहां उत्पादन ज्यादा है वहां 1 एकड़ में बीघा ज्यादा हो गया, वो टैक्स के हिसाब से बना है। तो इसका मतलब बीघा, एकड़, फुट, मीटर, ये सब क्या है? इस नाम की कोई वास्तविकता एग्जिस्ट नहीं करती है। जमीन एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब कुछ चीजें हैं जो चीजों को नापने के लिए हमने सुविधा बनाई है। इस देश में कुछ और है, किसी देश में कुछ और हो सकती है, ये भी वास्तविकता नहीं है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि भाषा वास्तविकता को व्यक्त करे, ये ठीक है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि भाषा किसी वास्तविकता को बोले। अब हिंदी का कुछ प्रॉब्लम सुनो। हिंदी में या तो हर चीज के पीछे मूछ लगानी पड़ती है या उसके पीछे लिपस्टिक लगानी पड़ती है। जैसे नदी बहती है, नाला बहता है, इसका मतलब नदी का हस्बैंड नाला होता है।
भाई नदी में कोई मेल फीमेल नहीं होता है, लेकिन ये हिंदी भाषा का लिमिटेशन है। मेरे को गुजराती का पता नहीं है कैसा होता है? ऐसे ही है। ये हिंदी भाषा का लिमिटेशन है कि या तो उसमें ती लगाना पड़ेगा, या तो या स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो ये भाषा की प्रॉब्लम है। अस्तित्व में, मटेरियल में लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, वो मेल फीमेल नहीं है। जब वहां मेल फीमेल नहीं है तो भाषा में वो सुविधा हो, जैसे संस्कृत में ये प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं शिविर करता रहा तो एक बिहारी था, वो कहता है सर हमारे यहाँ भी नहीं है। क्या? बोले नदी बहेला नाला भी बहेला। तो ये सभी जगहों में, अलग अलग जगहों में, ये भाषा में ये क्या चीजें हैं। अब जो लोग साउथ इंडिया से, जो लोग हिंदी भाषा में पैदा होते हैं, उनकी तो कंडीशनिंग हो जाती है। बस आती है, ट्रक जाता है, इसका मतलब बस का हस्बैंड ट्रक होता है। अब उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जो साउथ इंडिया से दिल्ली में आता है और वो जिंदगी भर नहीं समझ पाता है कि किसके पीछे ती लगाना है, किसके पीछे ता लगाना है, और टीचर इसी बात पे नंबर काटती रहती है कि ताती ठीक से नहीं लगाया। तो इसमें जब टीचर को ये समझ में आ जाता है कि ये बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदी का प्रॉब्लम है, तो टीचर आराम में आ जाती है, फुल मार्क्स देती। तो क्या समझ में आया? हमारे किराएदार था दिल्ली में, हम लोग दिल्ली में जब छोटे थे तो सारे साउथ इंडियन हमारे लिए मद्रासी होते हैं। तो हमारा किराएदार था मद्रासी, तो उसकी वाइफ बोलती थी मेरा हस्बैंड आती है, उसके बावजूद वो आ ही जाता था। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तो इससे ये पता चला कि हमारे पास 3 प्रकार के शब्द हैं। एक प्रकार के शब्द हैं जो वास्तविकताओं को इंगित करते हैं, वास्तविकताओं के बारे इशारा करते हैं। वास्तविकता, रियलिटी को इशारा करते हैं, जो रियल है। एक प्रकार के शब्द वो हैं जो मेजरमेंट्स हैं, माप है। एक प्रकार के शब्द वो हैं जो बेसिकली अपने आप में भ्रम है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो मात्र कल्पना है, उसका अस्तित्व नहीं है। हम क्यों ही चर्चा कर रहे? हम ये चर्चा क्यों कर रहे? हम ये चर्चा क्यों कर रहे? कहानी सुनते रहो। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जीना होने के साथ होता है, जो है उसके साथ जीना होता है, जो नहीं है उसके साथ कैसे जियोगे? और यदि जो नहीं है मैंने उसको मान लिया कि वो है, तो मैं सारी जिंदगी परेशान होता हूं और रिजल्ट कुछ नहीं आता है। अब थोड़ी समय की बात भी कर लेते हैं। समय क्या है? माइक ले लो। समय को 2 तरीके से समझे। तो एक तो माप, आप जो समय बोले 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सोम मंगल बुध, दैट्स अ वन पार्ट। दूसरा पार्ट जो हम समझना, या एग्जाम्पल के साथ दूंगा, क्या सुबह सुबह प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि लोगों ने चप्पल ठीक से नहीं रखा, राइट। उन्होंने एक भाव लाया, पैशन, राजसिकता का। आप आते हो, तालियां बजती है, स्वागत होता है, और एक पवित्रता आती है, आ जाती है सात्विकता। सेशन खत्म होता है, भोजन पे जाते हैं, फिर आ जाती है राजसिकता। तो ये जो समय चक्र बदलता रहता है, जो पूरा परिवेश बदल रहा, आपने बोला इसमें इन 4 के अलावा और क्या चीज है, तो ये 5वीं चीज है जो सुबह से शाम तक, सेशन से सेशन से बदलती रहती है, वो यहाँ पे मिसिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि मेरे आने से कुछ हुआ तो कुल मिला के मैं आया, मैं भी एक वास्तविकता हूं, और जिन्होंने तालियां बजाई वो भी एक वास्तविकता है। तो बेसिकली क्रिया हम वास्तविकताओं के बीच में ही कुछ हो रही है। क्रिया करने वाली चीज, ये जो क्रिया हो रही है, ये वास्तविकता के द्वारा हो रही है, वास्तविकता के लिए हो रही है। और फिर जो भी कुछ सारा हो रहा है, चप्पल भी एक वास्तविकता है, लाइन में लगी है वो भी एक वास्तविकता है, इधर उधर बिखरी है वो भी एक वास्तविकता है।
तो सब कुछ वास्तविकता है। बैठिए। तो इसका मतलब यह हुआ, हम लोग ना जब छोटे होते थे तो हमारी माँ थी, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो जब धूप देखती थी, छाया यहां तक आई है तो कहती थी 3 बजे। कितने लोगों ने अपने घरों में ऐसा देखा? हम सब ने देखा। फिर वो बता देती थी अब 5 बज गए हैं, और लगभग उसका अंदाजा ठीक रहता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप देखेंगे, जैसे जैसे मान लो मैं अपने घर में गांव में रहता हूं, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज संडे है कि मंडे है, मेरे को तो वही रूटीन करना है। एक आदमी अपने खेत में काम करता है, उसको क्या फर्क पड़ता है कब संडे है कब मंडे है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये शिविर चलाता हूं, मैं अक्सर, मेरा वो टाइम फ्रेम टूट जाता है। मैं सुबह का शिविर चलाते चलाते मेरे को लगता है शायद शाम हो गई है। ठीक है, तो जैसे ही हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो मैं याद रखूंगा तो मेरे को, अंधेरे में एक पेशेंट है, उसको नहीं पता चलता है कि क्या वजह है, क्योंकि लाइट का उसको पता नहीं चल रहा है। तो बेसिकली काम इतना ही है कि जिस तरह से लंबाई को नापने का एक मेजरमेंट है, उसी तरह से सूरज सुबह दिखाई देता है, शाम को दिखाई नहीं देता है। तो जब कोई चीज चेंज हो रही है तो हम उसको नाप सकते हैं। नापने का तरीका भी इतने घंटे हो गए। हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी आयु कितनी है? आपकी आयु इतनी है कि आपसे धरती ने जो है 36 चक्कर सूरज के लगा लिए हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो क्रिया ही हो रही है, उस क्रिया को हमने घंटों में डिवाइड कर दिया, उस क्रिया को हमने माप लिया। तो बेसिकली घंटा नाम की कोई चीज नहीं है, वो मेजरमेंट हमारा कहीं रखा ही है, जिसको मेजरमेंट बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्लियरली ये सोचने की कोशिश करें कि पेड़ है, पदार्थ अवस्था है, प्राणावस्था है, जीवावस्था है, मानव है। जब ये मानव कोई कलेक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, भाई हमको कल सुबह या 9 बजे इकट्ठे होना है, तो 9 बजे का मतलब है कि कल सुबह जब सूरज आ जाएगा उसके इतने क्षण बाद इकट्ठे होना है। तो इसके लिए हमने कोई टाइम का मेजरमेंट बना लिया। तो बेसिकली टाइम नाम की चीज अस्तित्व में क्या है, ऐसा खोजोगे तो क्या मिलेगा? ये सोचने की बात। तो इकाइयां हैं और इकाइयां क्रियाशील हैं, इकाइयां बदल रही हैं। इन बदलती हुई इकाइयों की नाप, इसलिए काल की परिभाषा है, क्रिया की अवधि काल है। किसी समय में मैं इस संसार में नहीं था, कोई समय में, कोई मोमेंट में, कोई क्षण में मैं इस संसार में आया, कोई क्षण बाद मैं इस संसार में नहीं हूं। तो बोले भाई इसने इतने साल जिया। इतने साल जिया का क्या मतलब है? ये शरीर में इतने साल इस संसार में रहा। तो कुल मिला के जब ये क्रिया दिखाई दी और नहीं दिखाई दी, उस बीच को नाप लिए। तो टाइम केवल मेजरमेंट है, टाइम अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता, बोले टाइम कम पड़ रहा है, टाइम कम पड़ रहा है कि शरीर कम पड़ रहा है? टाइम की कहां कमी है? हर दिन ये सूरज ऐसे ही दिखाई देगा, ये धरती लाखों साल ऐसी बनी हुई है, आगे भी ये सूरज लाखों साल ऐसे ही रहेगा। आप भर नहीं रहोगे। तो टाइम कम पड़ रहा है कि आप कम पड़ रहे? शरीर मरण धर्मा है, शरीर मरने वाली चीज है। तो शरीर की अवधि कम है ना? यदि काल के रूप में देखेंगे तो काल तो वर्तमान है, हमेशा है ही है, उधर कोई कमी नहीं हो रही है। तो काल अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है। धरती एक वास्तविकता है, सूरज एक वास्तविकता है, चांद एक वास्तविकता है, और ये निरंतर है। और मैं भी एक वास्तविकता हूं जो निरंतर है। तो कहां प्रॉब्लम है टाइम का? जब मैं शरीर सापेक्ष देखता हूं, जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं और शरीर की आयु घट रही है, तब टाइम का कंसिडरेशन आता है। किसी निश्चित अवधि में, किसी निश्चित समय में मेरे को कोई जगह तक पहुंचना है, तब टाइम का कंसिडरेशन आता है। यदि आपको कोई चीज का इंतजार, आप कोई समय में आप खुश हैं, आपको नहीं पता चलता 2 घंटे निकल गए कि 4 घंटे निकल गए। आप परेशान हैं तो आप 1-1 मिनट देख रहे हो। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जो मैं नाम की चीज है, उधर टाइम का कैलकुलेशन नहीं है। टाइम का कैलकुलेशन बदलती हुई चीजों के साथ है, टाइम का कैलकुलेशन शरीर के साथ है। अभी आप देख लीजिए,
आपको अपने में कभी अपनी उम्र का एहसास होता है क्या? मैं में जब मैं अपने में फील करूं तो मेरे को उम्र का एहसास नहीं होता है। वो तो कोई सामने वाला आंटी बोल देता है, अंकल बोल देता है, तब लगता है अच्छा कुछ बदल गया है क्या। मैं तो वही रहता हूं। अपने में फील करके देखें। मेरी एज 56 है। आज भी जिस 12वीं क्लास में जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, जब मैं घर कभी वापस जाता हूं, वो रोड पे ही है और हमारी केमिस्ट्री की लैब बिल्कुल रोड के किनारे थी। उस लैब में हम बहुत मस्ती करते, कोई भी केमिकल निकाल के किसी में भी डाल देते थे, कहीं पटाखा फूट जाता था। तो वो हमारे दिन याद हैं। तो मैं निकलता हूं तो मुझे लगता है कल की बात है। मेरे को नहीं लग रहा है कि इस घटना को 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। तो यदि आप मैं में झांक के देखेंगे तो हर घटना आज और अभी आपको वर्तमान जैसा दिखाई देगी। तो टाइम की कैलकुलेशन मैं के साथ नहीं है, वो केवल शरीर के साथ काम करती है। मैं में कोई टाइम नहीं है, वहां काल वर्तमान हो जाता है, काल स्थिर हो जाता है। इसलिए 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 सारा पास्ट केवल मेमोरी है, सारा फ्यूचर केवल अनुमान है। ना पास्ट का कोई अस्तित्व है, ना फ्यूचर का कोई अस्तित्व है। अभी नहीं ध्यान जा रहा है। पास्ट अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है। पास्ट का मतलब है ये धरती घूम रही थी और ये चांद भी घूम रहा था, सूरज भी घूम रहा था। क्या दोबारा घूम के उस स्थिति में जाएंगे? कुछ नहीं हो सकता है। पास्ट क्या है? मेरे पास कुछ मेमोरीज है, इसका नाम पास्ट है। खत्म। मेमोरीज को हमने पास्ट कहा है। फ्यूचर क्या है? अनुमान है। लेकिन जब भी फ्यूचर मेरे सामने आएगा तो वर्तमान बन के आएगा कि फ्यूचर बन के आएगा? जीना वर्तमान में होता है। पास्ट की चिंता कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे अनुमान लगा सकते हैं, पास्ट की लर्निंग हो सकती है, फ्यूचर के बारे अपनी योजना फैला सकते हैं, लेकिन जीना तो वर्तमान में होता है, क्योंकि है तो वर्तमान। फ्यूचर और पास्ट वर्तमान, फ्यूचर और पास्ट रियलिटी नहीं है। है? बल्ब जल रहा है कहीं कहीं? कितने लोगों के ध्यान में आ रहा है कि हाँ, सुनने से लग रहा है कि हाँ कुछ तो मामला है ना? तो ये ध्यान में आएगा। तो सारा पास्ट इस बात का है, सारे पास्ट में जो भूत होता है ना, भूत, भूत क्या होता है? भूत मतलब जो भूतकाल में जीता है उसका नाम भूत है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, और अब तो छोड़ूंगा नहीं। ये क्या हो गया? अब ये सीधा भूत में जीता है कि ये सीधा भविष्य में जीता है? इसने वर्तमान को खराब कर दिया है। जो पास्ट से घायल हैं, जो पास्ट में दुख पाए हैं, मैं उन्हीं मेमोरीज के साथ बना हुआ हूं और मेरा वर्तमान मैंने ध्वस्त किया है। ये सब भूत है। तो ऐसे बहुत सारे भूत अपने बीच में मिलेंगे आपको। कितना अच्छा लग रहा है ना? है ना? एक दूसरे से बात किए, बोले अभी मैं भूत हूं, अभी मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूं। भूत और भविष्य में वही जीते हैं जिनका वर्तमान खराब होता है, कि जिनको वर्तमान की समझ नहीं होती। जिनको वर्तमान की समझ होती है वो कैश पेमेंट का धंधा करते हैं, वो कुछ काम करके आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो अब कह रहे हैं टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम जैसा कुछ होता नहीं है। वाकई इसमें मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, और मेरे को कोई लर्निंग करनी है। और शरीर की सीमा है, शरीर सीमित है। अब बोल लीजिए कि 80 साल है, हरियाणा में शिविर करता हूं तो वो 100 से कम नहीं लिखने देते। मैं लिखता हूं शरीर 80 साल का, बोले नहीं सर 100 तो लिखो कम से कम।
तो शरीर 80 साल है, 100 साल है, इन्हीं 100 साल में उसमें से जो है शुरू के 20 साल ऐसे निकल गए, 20 साल तो तैयार होने में निकल गए, और बाद के 10-20 साल वैसे जाने वाले हैं बुढ़ापे में। तो यदि बीच का टाइम देखेंगे तो शायद वो 40 साल हमारे पास वो है जिसमें सही अर्थों में हमारी लर्निंग होगी और हम कोई जंप मारने वाले हैं। और इसमें जंप नहीं मारी तो फिर अगली बार वही क्लास मिलने वाली है। जो बच्चा जिस क्लास में फेल हो जाता है वापस उसको वही क्लास मिलती है कि नहीं? तो इस बार शादी किया, फिर पति पत्नी ने झगड़ा किया, फिर बच्चों से बंटवारा हो गया, भाई से झंझट हो गया, ऑफिस में झंझट हो गया, तो फेल हुए कि पास हुए? फेल हुए। अगली क्लास फिर यही क्लास मिलेगी। फेल हो गए तो फिर वही क्लास मिलने वाली है, पास हो गए तो अगली क्लास मिलने वाली है। तो अपने को फेल होना है कि पास होना है? ये धंधा कितनी बार किए होंगे? यदि मैं निरंतर हूं, मैं नहीं मरता, ये शरीर मरता है, तो ये शरीर कितनी बार मरा होगा? कितनी बार मैं वही किसी का पति बनाऊंगा, किसी की पत्नी बनाऊंगा, कोई मेरी माँ रही होगी, कोई मेरा पिता रहा होगा, कोई पड़ोसी रहा होगा। ये झंझट मैंने पिछली बार किए होंगे, ये झंझट इस बार कर रहा हूं, अगली बार फिर ये झंझट करूंगा। बढ़िया। क्या ध्यान में आ गया? तो ध्यान में ये आया कि समय अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है, इकाइयां वास्तविकता है, एकम वास्तविकता है, 4 अवस्थाएं वास्तविकता है। उन वास्तविकताओं के साथ जीने के लिए टाइम एक मापक है, इसलिए क्रिया की अवधि काल है। काल की परिभाषा है, क्रिया की अवधि है। कितनी बुक्स पढ़ लीजिएगा, टाइम के बारे क्लैरिटी नहीं आती है। बहुत सारी बुक्स टाइम पे मिलेंगी आपको, लेकिन टाइम की ये क्लैरिटी जो ये दर्शन देता है, ये क्लैरिटी इतनी आसानी से नहीं आ रही है। तो अब मेरे को टाइम के साथ जीना है, मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना है कि जिंदगी का लक्ष्य पहचानना है। जिसने लक्ष्य नहीं पहचाना वो टाइम मैनेज करके दूसरों का सर खाएगा और क्या करेगा? तो लक्ष्य पहचान लेना मुख्य चीज है। लक्ष्य के लिए फिर हम टाइम को पहचानते रहें, अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जिंदा रहने के धरातल पर आपने टाइम पहचान भी लिया तो कहां पहुंचने वाले हो? थोड़ा सा पद एक और बड़ा हो गया, थोड़ा सा पैसा और ज्यादा हो गया, इतना ही आप कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ निकल पाएगा कहना मुश्किल। तो मूल चीज कैसे जीना है कि क्यों जीना है? क्यों जीना है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है, तब तक दिशा की क्लैरिटी नहीं है, तब तक यात्रा की क्लैरिटी नहीं है। जब तक यात्रा किसी निश्चित लक्ष्य के लिए नहीं है, तब तक भटकना ही है, परेशानी होना है। बढ़िया। तो हम अपनी बात को शुरू किए। जीना किसके साथ है? वास्तविकता के साथ। जीना वास्तविकता के साथ है। जो वास्तविकता नहीं है उसको जीना मान लिए, उसको वास्तविकता मान लिए, उसके साथ जूझते रहे तो परेशानी का कारण है। कैसे? अब आप जिंदगी में कैसे मेहनत कर रहे हो वो बताता हूं। आप बहुत मेहनती लोग हो, बहुत मेहनत करके दुख पाए हैं, है ना? उसको थोड़ा समझते हैं। छत्तीसगढ़ में एक गांव है, वहां रोज रात को अंधेरा होता है। और अंधेरा होने से गांव के सारे लोग बाउंड्री पे इकट्ठा होते हैं और टोकरी में अंधेरा भर भर के गांव की सीमा के बाहर फेंकते हैं। 8 घंटे रोज मेहनत करते हैं, तब जाके वहां दिन निकलता है। और सदियों से वो लोग ऐसा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बेवकूफी लग रही ना? फिर कोई ना अहमदाबाद से पहुंच गया उस गांव में, बोले ये जो पैंट शर्ट पहनते हैं इनके प्रति गांव वाले थोड़ा कम विश्वास करते थे पहले। बोले देखो अपना साइंस का युग है, तो हमारे गांव में भी पहले अंधेरा होता था। हमने एक इंस्ट्रूमेंट विकसित कर लिया है ना, उसको गांव के सेंटर में 6 फीट नीचे रखने थे, दिन अपने आप निकलता है।
केवल 15 मिनट अंधेरा बाहर फेंकना पड़ता है। बोले तुम्हारी बात कैसे माने? बोले देखो तुम इतने सारे, मैं अकेला, अंधेरा नहीं निकला, तुम लोग मेरे को मार देना, तुम तो फिर उसके बाद मेहनत करके अंधेरा फेंक ही दोगे बाहर। बोले चलो ये तो ठीक लग रहा है। बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं, सुबह 5:45 आ जाना, सुबह 5:45 आ जाना। अब सदियों से रात भर मेहनत करते थे, दिन भर फिर खेत में काम करते थे, तब बच्चों का अपना पेट पालते थे। अब उनको पहली बार इतने साल बाद सोने मिला, बीच बीच में ऊँघ लेते होंगे बेचारे, तो रोमांच भी था, डर भी था कि दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर भी आदमी की बात से ऐसा लगा कि भरोसा किया जा सकता है, तो सब कोई बढ़िया सो गए और सुबह 5:45 तो पूरी ताकत के साथ उठ के आ गए। हल्का हल्का अंधेरा था। बोले क्या करना है? बोले बस चालू हो जाओ। सब कोई चालू हो गए। 15 मिनट तो पूरा दम लगा दिया, 15 मिनट में उजाला हो गया। महाराज की जय। तो बोले यार इतनी बड़ी बात आपने कर दी, अब तो हमारे पास रहो, अब तो हम आपको जाने नहीं देंगे, अपन तो पहले ही बेरोजगार थे, सोच ही रहे थे कोई रख ले। तो बढ़िया उसकी तो सेवा होने लगी, उधर तो तालियां नहीं, रोज खीर पूड़ी आने लगी, है ना। तो हफ्ते भर बाद वो बोलता है कि अब मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट और डेवलप कर लिया है, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, अब रोज दिन अपने आप निकलेगा। उसके बाद रोज दिन अपने आप निकलने लगा और गांव खुशहाली से जीने लगा। कैसी लगी कहानी? है कैसी लगी कहानी? कैसे थे वो गांव के लोग? बेवकूफ थे ना, बेवकूफ थे ना। अरे 12 घंटे बाद उनका तो उजाला निकल आया, अपनी तो जिंदगी भर अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। सारी जिंदगी हमने अंधेरा उलीचा, आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, अभी मेरे को काम का विचार नहीं आए, अभी मेरे को क्रोध नहीं आए, मेरे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं आए। सारी जिंदगी यही कोशिश की है, इसके बाद में नेगेटिविटी और ये काम का विचार और ये क्रोध का विचार और ये ईर्ष्या और ये द्वेष, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, बड़ा है कि घटा है? हमने सारी जिंदगी अंधेरा उलीचा है। उलीचना बोलते फेंकना, छत्तीसगढ़ी में चलता है शब्द, चलता है? अच्छा सेम है, ओह गुड। बहुत सारे शब्द इधर उधर आए हैं, ये शब्द यूपी में नहीं, मतलब उधर दिल्ली साइड नहीं चलता है। उलीचना है ना, उलीचना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैंने जो नहीं है उसको रियलिटी मान लिया, तो मैं जिंदगी भर उसी से जूझ रहा हूं कि गुस्सा मत आए, जबकि गुस्सा रियलिटी है क्या? समाधान का ना होने का नाम गुस्सा है, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है। देखो कितनी सिंपल बात है। मैं आपको कहता हूं इस कमरे से कैमरा बाहर निकाल दो, लोगों को बाहर निकाल दो, कुर्सियां बाहर निकाल दो, गद्दे बाहर निकाल दो, तो आप क्या करोगे? गद्दे बाहर निकाल सकते हैं। अब इस कमरे में अंधेरा है, मैं कहता हूं अंधेरा बाहर निकाल दो, क्या करोगे? हैं? लाइट जलाने के लिए कहा ही नहीं है, अंधेरा बाहर निकालना है, लेकिन आप सीधे सीधे लाइट ऑन कर देते हो। इसका मतलब है कि आपको पता है कि यह रियलिटी नहीं है। सबकॉन्शियसली आपको पता है कि अंधेरा वास्तविकता नहीं है, प्रकाश के ना होने का नाम, कम होने का नाम अंधेरा है। तो आप लाइट ऑन करते हो, आप अंधेरे के साथ नहीं जूझते हो, रस्सी लाओ, बांधो, वैक्यूम पंप लाओ, है ना, और अंधेरे से घुसम घुसी कर रहे, है ना, ये काम आप नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है लाइट ऑन करना है। लेकिन जिंदगी में क्या कर रहे? जिंदगी में क्या कर रहे? जिंदगी में हम अंधेरा ही बाहर निकाल रहे, क्योंकि दुख को हमने रियलिटी माना है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष को हमने रियलिटी माना है, क्योंकि तमाम नेगेटिविटी को हमने रियलिटी माना है। इसलिए जिंदगी भर इससे जो मेरे मन में बुरे विचार मत आए, मेरे को गुस्सा मत आए, काम का विचार मत आए, ये मत हो, ये मत हो, ये चिंता मत हो, है ना। और जब चिंता हो तब एक मंत्र का जाप कर लो,
कुछ कर लो, ठंडा पानी पी लो, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं हुआ कुछ। जो है ही नहीं उससे जूझेंगे कैसे? बात पहुंच रही? क्या करना होगा? तो आपको गुस्से के साथ कुछ नहीं करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के साथ कुछ नहीं करना है। वो मुझ में है, ये मुझको पता ही चलता है। क्या करना है? लाइट जलाओ। क्या करना है? लाइट जलाओ, समझ की लाइट जलाओ, समझ वाली लाइट जलाओ। समझ वाली लाइट कम है इसलिए तमाम नेगेटिविटी है। समझ की लाइट जलेगी, ये तमाम नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से जूझने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिविटी के बारे में सोच के डिप्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है ना। सब चीज का एक ही मतलब है कि समझने की कमी है ना। समझ को लाओ, बाकी चीजें अपने आप चली जाएंगी। सारी चीजें मात्र इंडिकेटर हैं कि मैं रियलिटी से दूर हूं, मैं नियम को वास्तविकता को नहीं समझा हूं। इसका नाम तमाम तरह की नेगेटिविटी। क्या लग रहा है? बहुत गंभीर हो गए आप तो। है हमारे एफर्ट्स आपको अब समझ में आ रहा है कि क्यों जिंदगी में हम थकान पा रहे हैं। किसी चीज को छोड़ना अपने आप में दुखदाई काम है। नेगेटिविटी से जूझना, जितना मैं नेगेटिविटी को जूझता हूं उतना नेगेटिविटी सामने खड़ी ही रहती है ना। तो नेगेटिविटी को याद करना भी दुखदाई काम है, उससे जूझना भी दुखदाई काम है। उसका सॉल्यूशन और वो उसका सॉल्यूशन भी नहीं है, और मेरे बार बार सारे प्रयास करने के बावजूद वो ठीक भी नहीं हो रही है, ये और थकाता है। बढ़िया। तो क्या बोला? द्वेष जो है ना, अभी हम क्या बोलते हैं, वो 9 रसों की बात करते हैं ना। हिंदी में 9 रस होते हैं। एक होता है विभत्स रस, रौद्र रस। इनको हमने रस माना है, ये रस नहीं हो सकते। इसका मतलब हुआ कि स्नेह का भाव होता है। देखो शब्दों की कितनी ताकत है। मैं आपसे कहूं कि आप मेरे से ईर्ष्या करते हो, तो आप क्या कहोगे? तुरंत आपको कैसा कैसा फीलिंग होगा? मैं कहूं कि आप मेरे से ईर्ष्या करते हो, तो तुरंत आप कैसा रिएक्ट करोगे? या तो आप कहोगे तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं नहीं करता भाई, है ना। मतलब अब यदि मैं ये कहूंगा कि आप मेरे से ईर्ष्या करते हो, तो आप पॉजिटिवली रिएक्ट करने वाले हो कि आप रिस्पॉन्ड करने वाले हो? बहुत संभावना है कि आप कोई ना कोई रिएक्शन देने वाले हो। जबकि सच्चाई की मैं दूसरा सेंटेंस यूज करता हूं, हमारे आपके बीच में स्नेह का अभाव हुआ है। हमारे आपके बीच में स्नेह का अभाव हुआ है। अब आप क्या बोलोगे? स्नेह बोलते ही स्नेह सेंटर में आ गया, ईर्ष्या बोलते ही डिस्टेंस बीच में आ गया। तो शब्दों की ताकत कितनी है, जबकि सच्चाई क्या है? जबकि सच्चाई यही है कि हमारे बीच में स्नेह कम हुआ है। स्नेह कम हुआ है, उसकी प्रतिक्रिया का नाम ईर्ष्या है, द्वेष है। फिर हम भाषा क्या देते हैं? बेरोजगारी हटाओ, जो है ही नहीं। अरे बेरोजगारी वास्तविकता है कि रोजगार वास्तविकता है? बेरोजगारी रोजगार वास्तविकता है, रोजगार को लाया जा सकता है।
रोजगार वास्तविकता है, रोजगार को लाया जा सकता है, बेरोजगारी कोई वास्तविकता नहीं है। अब जो वास्तविकता नहीं है उसको हटाएंगे कैसे? इसलिए 75 साल से हटा रहे, बेरोजगारी नहीं हटी, गरीबी हटाओ, अंधेरा हटाओ, अंधेरा हटाओ, गरीबी हटाओ। और जो बीमार हो गया उसका नाम मरीज। अरे आप कह रहे हो पहले ही मरने वाला है ये। मरीज का मतलब जो मरने जा रहा है, कहां स्वस्थ होगा वो? कुछ और कहना पड़ेगा। मरीज बोलने से जो मर नहीं जा रहा है, तो हमें नाम ही ऐसे रखे हुए हैं सब जगह। तो इससे ये पता चला कि हमारी डिक्शनरी से, है ना, गुजरात में तो गाली देने का ज्यादा चलन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है? कम है। सूरत में ज्यादा। नॉर्थ इंडिया में यदि अपनापन है तो सेंटेंस के पहले एक गाली और सेंटेंस के बाद एक गाली, तब लगता है कि कुछ अपनापन हुआ। और ऐसी गालियां यदि देने वाले को बोले तो उसको लिख ले जरा, तो लिख नहीं पाएगा। ऐसी बेहुदगी है। तो ये थोड़ा सा भी हमको होश आता है जिंदगी को लेके, तो हमारे को बहुत तरफ ध्यान जाता है कि मेरी भाषा कैसी है ना, मैं क्या चीज को रियलिटी मानता हूं। तो अब ये निकल के आया, रियलिटी क्या है? रियलिटी मात्र 4 अवस्थाएं। बाकी कुछ मेजरमेंट्स हैं, मीटर, फुट, टाइम, कैंडला, है ना, ल्यूमिनोसिटी, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हीट, टेम्परेचर, ये सब मेजरमेंट्स हैं। इनका अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी को नापने का तरीका है। रियलिटी के साथ जीने के लिए हमने कुछ अनुकूलताएं बनाई है। फिर बहुत सारे शब्द यहां हैं जो बेसिकली जितने भी नेगेटिव शब्द हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अपमान, है ना, अंधेरा, दुख, भ्रम, और क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, पूरी दुकान है। ये अपने आप में कुछ भी वास्तविकता नहीं। तो क्या निकला? कितना काम खत्म। जिंदगी बहुत हल्की हो सकती है, जिंदगी बहुत आराम में हो सकती है। जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं, इससे आधी मेहनत करके हम बहुत आराम से रह सकते हैं। तो बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए मेहनत की आवश्यकता है। अभी हमारी सारी मेहनत करने की तरफ है, तो समझने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। मानव बेसिकली समझ के जीने वाली इकाई है। मानव के लिए समझना ही सुखदायी काम है। उसके बाद करने वाला काम बहुत छोटा रह जाता है, और उसके बाद करने वाला काम कभी हम पे हावी नहीं होता है। मेरे को सोचने में मजा आए, मेरे को उसको कहने में मजा आए, मेरे को उसके आधार पे जीने में मजा आए, फिर तो मजे मजे में सब काम हो जाता है। छोटे बचपन में नहीं थे, माँ बोलती थी दूध ले आओ, तो हम क्या करते तुरंत एक दोस्त को पकड़े, चल दूध लेके आएंगे, बढ़िया बात करते चले गए, दूध आ गया। तो जब हम कोई चीज को एंजॉय करते हैं, है ना, मैं तो खुद इस बात से आश्चर्यचकित हूं। मैं इस काम को करता हूं और ये काफी इंटेंसिव, और जो लोग, कितने लोग टीचर हैं सभा में? टीचर जानते हैं कि बोलना क्या चीज होती है, ठीक है? इतना इंटेंसिव बोलना और इतना लगातार बोलना और सालों साल बोलना, ये नहीं हो सकता था यदि ये चीज मेरे को एनर्जी नहीं देती है। तो पैसा तो आपसे ले नहीं रहे, उसके बाद भी बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो मिलता ही होगा। बिना पेमेंट के कुछ नहीं है। तो कोई तृप्ति मिलती है, कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है। यदि उस काम को हम एंजॉय करते हैं तो वो हमको थकान नहीं देता। बढ़िया। लिख डालिए क्या समझ में आया। इस पूरी चर्चा से हमने कहां से बात शुरू की थी?
जो है उसके साथ जीना होता है, जो नहीं है उसके साथ जीना नहीं हो सकता है। हमने जो नहीं है उसको है मान रखा है और सारी जिंदगी उसी से जूझ रहे। हम किसके साथ जी रहे? हम अहंकार के साथ जी रहे, आपस में तुलना कर रहे, कम ज्यादा, छोटा बड़ा, हीनता अहंकार, ईर्ष्या द्वेष, झगड़ा झंझट, इसमें हम जी रहे, जबकि वो वास्तविकता नहीं है। इसलिए वास्तविकता को समझने के लिए अपने ताकत लगाई जाए तो फिर जीना बहुत आराम में आ जाएगा। लिख डालिए, अभी तक क्या सोच के जी रहे थे, उससे क्या निकला, क्या संभावना दिखाई देती है, उसके लिए क्या करना होगा। ये कितना पावरफुल है कि पास्ट और फ्यूचर दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। जिनको वर्तमान की समझ नहीं है वो हमेशा पास्ट और फ्यूचर में ही जीते हैं। जिनको वर्तमान की समझ है वो हमेशा वर्तमान में जिएगा। पास्ट और फ्यूचर से, फिर पास्ट से हम लर्निंग पाते हैं और फ्यूचर में उस लर्निंग को इंप्लीमेंट करने के लिए वर्तमान में जीते हैं। जीना वर्तमान में ही होता है, जीना आज और अभी होता है। जी बोलिए, माइक। आपने थोड़ा सा अपना खुद की स्टोरी बताई, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि वॉज देयर अ टाइम जब आपको आपके अंदर से ये उठता था कि मुझे अपनी लाइफ को प्लान करने की ज़रूरत है वरना वो संकट में आ जाएगी, और क्या आप उस स्थिति में पहुंचे जहाँ पे या तो अब आपको नहीं लगता है कि लाइफ को प्लान करने की ज़रूरत है, या फिर वो जो एक ड्रेड वाली फीलिंग होती है, हाँ, मेरे को लगता है कि फियर फ्यूचर को लेके। लाइफ को प्लान करने की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद कि अब क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, 4 साल बाद क्या करना है, हम करने की बात कर रहे हैं। ये जो करने की बात है ये जिंदा रहने के धरातल पर फाइनली आप उससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। जबकि मैं कह रहा हूं कि लाइफ को समझने की बात है। लाइफ में करने वाला मैटर छोटा है, समझने वाला मैटर बड़ा है। समझने वाला मैटर नहीं हुआ है इसलिए करने वाला मैटर बहुत बढ़ गया है। अभी सारे बच्चों को लगता है कि सबको सेलिब्रिटी बनना है तो उसको डांस भी आ जाए, उसको म्यूजिक भी आ जाए, उसको गाना भी आ जाए, वो आईएएस भी टॉप कर जाए, वो इधर नीट में भी कर जाए, उधर वो भी कर जाए। 36 काम हर आदमी एक साथ कर रहा है, जबकि बेचारे का शरीर वही है और समय उतना ही है। उसी कारण फिर वो प्रेशर में है। और प्रेशर किस बात का है? जो अपने आसपास का परिवेश है सबसे बेहतर परफॉर्म करके दिखाना है। तो दूसरों को परफॉर्म करके दिखाना है कि अपनी नजरों में परफॉर्म करना है। तो हमारा सबका एक ही लाइन है, सबको बोलें कि हमारे पास मानसिक बेरोजगारी है, हम लक्ष्य विहीन लोग हैं।
जब हमारा अपना कोई लक्ष्य नहीं है, वो बच्चा रहता है ना, छोटे बच्चे को गोदी में बाजार ले जाओ, छोटे बच्चे को गोदी में ले जाओ तो जो देखता है बोलता है, उसी को बोलता है चाहिए, ये दिला दो, वो दिला दो। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो पुलिस वाले को देखता है, कहता मेरे को पुलिस बनना है। मेरा कजिन भाई था, वो कहता था मेरे को राष्ट्रपति बनना है। तो उसको नहीं पता है कि वो क्या बोल रहा है। तो कितने पोस्टर मेरे ऊपर चिपक गए हैं, उसके मेरी ओरिजिनलिटी कहीं खो ही गई है। मैं तो पोस्टर्स को फॉलो कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे के जैसा बनना चाहता हूं, जबकि हम सब अपने आप में कोई यूनिक जर्नी लेके पैदा हुए हैं। तो मैं अपनी यूनिक जर्नी को पहचान के उसको मैं फॉलो करूं, उसको मैं पूरा करूं। तो जिंदगी को समझे बिना जब मेरे पास अपने में विश्वास की कमी होती है तो मैं बाहरी चीजों से ज्यादा प्रभावित होता हूं। जब मैं बाहरी चीजों से प्रभावित होता हूं तो लक्ष्य के रूप में कि नहीं, बाहरी चीजों को मैं स्वीकार लेता हूं और उन्हीं के पीछे दौड़ता हूं। और वो इतने सारे लोगों से मैं प्रभावित हो गया हूं तो इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, अब उसको प्लान करना पड़ेगा। इसलिए प्लान करने की आवश्यकता ज्यादा लग रही है, क्योंकि मैंने इतना सारा माल इकट्ठा कर लिया है कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, ये भी जरूरी है। मेरे को एक ही लैंग्वेज आती है, दूसरी आती नहीं। तो पहले सोचता था नहीं यार एक और लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर मुझे क्यों आनी चाहिए, मैं हिंदी समझता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, इसको किसी को अंग्रेजी में करना होगा तो मेरे दोस्त है उनसे समझ लेगा, मेरे क्यों करना है। तो मेरी क्यों टेंशन लेनी है, मेरे को वही करना है जिसमें मेरे को मजा आता है। मेरी जिंदगी मेरे मजे के लिए है, मेरी जिंदगी दूसरों के मजे के लिए नहीं है। मेरे मजे में आपको मजा आता हो तो आ जाओ, मैं टेंशन लेने वाला नहीं हूं। फिर कभी मेरे को टेंशन रहा बहुत दिन, सुबह 4 बजे उठना है, कई साल कोशिश किया, नहीं हो पाया। एक दिन तय किया कि कौन बताया कि 4 बजे उठना है, नहीं उठना है अपने को 4 बजे, अब 6 बजे उठना है, खत्म हो गया बात। तो 4 बजे उठ के कौन सा पहाड़ तोड़ लिए। तो हमारे शरीर की कोई अपनी डायनेमिक्स हो सकती है, हैबिट का कोई, तो बहुत सारी चीजें हैं, इनको करने या ना करने से जिंदगी में फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इस बात का पड़ रहा है कि जो आपके पास टाइम था उसमें आपने क्या किया, जगने के बाद क्या किया, फर्क इस बात का पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जिंदगी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, केवल इतना ही समझना है यार जिंदगी का मेरा कोई पर्पस है। पर्पस को पहचाने बिना मैंने इतने लोगों से प्रभावित होकर इतना सारा माल इकट्ठा कर लिया है, इसलिए इतनी प्लानिंग की जरूरत है। तीन महीना। On that note, were you serious when you said कि जितना एज है उतने महीने? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितनी आपकी एज ज्यादा है उतनी आपकी कंडीशनिंग ज्यादा है, उतनी ज्यादा मेहनत आपको भी करनी पड़ती है, हमको भी करनी पड़ती है। जितनी एज कम है उतनी कंडीशनिंग कम है। फिर भी सबके लिए ऐसी काम करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, क्योंकि मेरे मन में ये बहुत ज्यादा भय डाला गया कि अगर तुमने अपने अर्ली 20s के अंदर तुम जो पहुंच गए वो तुम्हारा पीक है, उसके बाद लाइफ में सिर्फ स्टैग्नेंसी आनी है, या यू कैन नॉट, बिकॉज योर एबिलिटीज विल बिगिन टू डिक्लाइन। तो हमारा तो मेरा क्या 32 22 वो 25 साल तक तो पता ही नहीं चला जिंदगी जा कहां रही है और मैक्सिमम को पता नहीं चलता है, मैक्सिमम को तो पूरी जिंदगी पता नहीं चलता है हुआ क्या। ये वो वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं ना, वैष्णो देवी के मंदिर आते हैं, जिस समय दर्शन करने का समय आता है वो मिलिट्री वाला गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकल के लगता है देखा क्या। तो हमारी जिंदगी ऐसी है, पैदा होते ही माँ बाप ने जैसी थोड़ा आंख खोली उसने उठा के स्कूल में डाला, वहां से आंख खुली एक क्लास से दूसरी क्लास में, दूसरी तीसरी चौथी में, 12वीं में, 12वीं से निकले कॉलेज में, कॉलेज से निकले फिर परेशान हुए, फिर शादी हो गई, शादी हो गई तो फिर टपकना शुरू हो गए, फिर उसके लिए हमने कुछ, तो सारी जिंदगी ऐसी निकलती है। इसलिए कम से कम मैंने फॉरेन के बच्चों के साथ ये कॉन्सेप्ट देखा कि वो 12th के बाद 1 ईयर गैप कर रहे, गैप 1 साल छुट्टी लेके शांति से बैठते हैं, घूमते घामते हैं, यार सोचा जाए क्या करना है। हमारे सोच ही नहीं पा रहा है बच्चे के सारे निर्णय पिताजी ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में वो जिए नहीं थे, उनको निर्णय लेने का अधिकार उनके पिताजी ने लिए थे। तो हम सब अपने बच्चों से बदला ले रहे हैं, मेरे बाप ने मेरे को जीने नहीं दिया था, मैं तेरे को जीने नहीं दूंगा।
आपने बोला वैसा ही हो रहा है। हम स्पोकन इंग्लिश वेकेशन में बच्चे फ्री होते हैं, वो लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, तो अभी ये दर्शन के माध्यम रोशनी से पता चलता है गुजराती में क्या घरे रखड़े रे ने એટલે સાહેબ મૂકવાયો છે, मतलब घर पे रखड़े नहीं ना इसलिए क्लास में भेजने आया हूँ। और बच्चे के सामने ऐसा बोलते हैं, तो घर बच्चे में रखना नहीं है। रखड़ना मतलब भटकता नहीं है ना, घर में वैकेशन में भटके नहीं ना, इसलिए हाँ। इसको क्लास में डालना है। फिर बोलते और कोई एक्टिविटी है इंग्लिश की स्पीकिंग के बाद, बोले कंप्यूटर, बोले वहां तो एडमिशन करके आया हूँ। तो बेसिकली वो आपने बोला बदला लेने वाली कुछ नहीं तो ठीक है, तो मतलब देखो यदि पॉजिटिवली कहें तो बच्चे माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पॉजिटिवली एंगेज रहें। अब पॉजिटिव एंगेजमेंट्स यही है कि कहीं ना कहीं क्लास करता रहे, नहीं तो कहीं और घूमेगा। तो ठीक है, अभी इतना ही है, लेकिन ये जिम्मेदारी बच्चों की कम है, हम माँ बाप की ज्यादा है। हम माँ बाप कैसे मिलके एक पॉजिटिव क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाएं जहां बच्चों को हमको देख के लगे कि हाँ यार समझना कोई बात होती है, आचरण कोई चीज होती। हर घर में बच्चा इंजीनियर डॉक्टर आईएएस बनना चाहता है, कब उसके मन में आया कि यार मैं एक बढ़िया इंसान बनना चाहता हूं? ये क्यों नहीं आता उसके मन में? किसी बच्चे के मन में ये क्यों नहीं आता है कि मेरे को एक शानदार इंसान बनना है, बढ़िया इंसान बनना है? उसके मन में इंजीनियर बनने का आता है, डॉक्टर बनने का आता है, आईएएस बनने का आता है और कुछ बनने का आता है। ऐसा क्यों नहीं आता है? बस मिसाल नहीं है, क्योंकि उसने इंजीनियर को बनते देखा है, डॉक्टर को बनते देखा है, ये सब होते हुए देखा है। अच्छा आदमी बनना कोई चीज होती है ऐसा उसने देखा ही नहीं है। जो चीज उसके सामने आई नहीं है वो उसकी कल्पना में नहीं आ रही है, ये मिसिंग है। चलिए धन्यवाद। एक छोटी सी चीज से जो आपने कहा, तो मैंने एक्चुअली मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस तरह के एक अच्छे इंसान के साथ थोड़ा भी सानिध्य मिला, तो अपने आप मन में हर वक्त यही चलता था कि हम ऐसे और कैसे हो जाएं, क्योंकि इतनी खुशी मिलती थी उनके साथ। तो उनके साथ लय में आना वॉज अ वेरी नेचुरल थिंग, सोचना नहीं पड़ा। इट वॉज वेरी वेरी नेचुरल टू स्टार्ट बिकमिंग लाइक दैट द मोमेंट आई केम इन कॉन्टैक्ट विद अ गुड मिसाल ऑफ अ पर्सन, अ गुड ह्यूमन बीइंग। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा आदमी को अट्रैक्ट वही कर रहा है। आज भी हजारों साल बाद भी वो तमाम महापुरुष लोग हमको याद हैं, है ना, या जो भी जिसके प्रति आस्था रखता है, आज भी सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हमारे लिए वही है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।